वही धरना स्थल है जहां पर सर पर पत्थर मारने की कहावत को चरितार्थ करने में कुछ किसान नेता जुटे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनपद हरदोई के कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत नीमडाड़ा गांव की। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सत्याग्रह चल रहा है और कई किसान नेता यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने की कवायद में इसलिए जुटे हुए हैं कि किसानों की तमाम समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल जाए। पर हरदोई शासन प्रशासन है कि मानने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। मैं बात करूंगा इन्हीं से कि इस सत्याग्रह को कितना समय बीत चुका है और इनकी कौन कौन सी मांगें थी, मौके पर कौन कौन से अधिकारी आए और किस प्रकार की आपसी वार्ता को अंजाम दिया गया। नीरज जी, आप लोग कब से यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ किए थे? आज कितना दिन हो गया है? 25 सितंबर से हमारा सत्याग्रह इसी मंदिर प्रांगण में चल रहा है और 15 तारीख से हम लोगों द्वारा निर्णय लिया गया था। तब से हम 10 से 4 बजे तक खड़े होकर अपने सत्याग्रह कर रहे हैं, अपना मांग पत्र रख रहे हैं, किंतु अभी तक कोई सक्षम अधिकारी हम लोगों से न वार्ता की है, ना ही किसी समस्या का समाधान हम लोगों की जानकारी में हुआ। कितना दिन हो गया है? आज सत्याग्रह का प्रारंभ किए हमको 1 महीना पूरा हो चुका है और 9वां दिन हम लोगों को खड़े खड़े बीत रहा है। सुनने को मिला था नीरज जी की एसडीएम साहब आए हैं और एसडीएम ने यहाँ पर आकर के आपसे वार्ता करी, और उस वार्ता में क्या निकला था और एसडीएम को आए हुए कितना दिन हो गया? एसडीएम साहब 16 तारीख को आए थे। उन्होंने वार्ता जो की, किंतु वो भ्रमित करना चाह रहे थे। हम मांग रहे थे, पत्रावली की जांच मांग रहे हैं, किंतु वो पत्रावली के खिलाफ किस किस ने आवाज़ उठाई उस विषय को बताना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि पत्रावली में क्या अंकित है वो हमको दिया जाए। बस यहीं पर हमारा उनका कुछ वार्तालाप फंस गया था, जिससे वो उत्तेजित होकर चले गए थे। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया है ये वह ही जान सकते हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं। हरदोई जनपद की कौन कौन तहसील और ब्लॉक के अंतर्गत किसानों की समस्याएं और कितनी किसानों की समस्याएं होंगी? हमारे मांग पत्र पर अभी तक 27 समस्याएं अंकित हैं, जिनमें ब्लॉक संबंधित समस्या हमारे विकासखंड कोथावा, अहिरोरी, टणियावा और विद्युत विभाग से 2 समस्याएं हैं जो हमारे स्वयं गांव की हैं, जिस तार बदलवाने के लिए 4 साल पूर्व हमको विभाग ने लिख कर दिया था कि आपका गांव रिवैम्प योजना में शामिल कर दिया गया है, इसके केबिल और जर्जर पोल हटाकर नए लगा दिए जाएंगे, किंतु अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीरज जी, क्या कोथावा विकासखंड से या संडीला तहसील या विकासखंड से कोई अधिकारी आया मौके पर? संडीला से तो नायब तहसीलदार आए थे, वो मांग पत्र लेकर चले गए थे, कह रहे थे कि हम कार्य करवाएंगे, किंतु अभी तक वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। 1 माह हो चुका है आपको सत्याग्रह करते हुए, कब तक अपने पत्थर पर सर मारेंगे? जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग सत्याग्रह करते रहेंगे। और आज से हम लोगों द्वारा निर्णय लिया गया है कि आज से ही सुबह 9 बजे से अब 4 बजे तक रखेंगे। अभी तक 6 घंटा था, अब 7 घंटे खड़े रहेंगे। तो ये किसान जनशक्ति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीरज जी, और नीरज जी के द्वारा यहाँ पर सत्याग्रह को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक 6 घंटे खड़े रहकर सत्याग्रह कार्यक्रम को किसानों के हित में उनकी मांगों को दूर करने को लेकर के यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन अब इनका कहना है कि ये 8 घंटे सत्याग्रह करेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे और खड़े होकर के अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी समस्याएं सभी को बताएंगे। जो लोग आएंगे वो भी यहीं आएंगे और किसानों की समस्याओं को दूर करने के संबंध में यहीं पर वार्ता करेंगे। हालांकि अभी तक यहाँ पर नायब तहसीलदार संडीला एवं हरदोई सदर एसडीएम के अलावा कोई नहीं आया है, और जिनसे भी किसी प्रकार की किसानों की समस्याओं पर बेहतर चर्चा न होने के चलते स्थितियाँ आज भी जस की तस बनी हुई है। हालांकि अडिगता इस तरह की है कि जब तक किसानों की समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती हैं, आपका कहना है कि तब तक यहाँ पर इसी तरह से सत्याग्रह कार्यक्रम
चलता रहेगा। इस अडिगता ये कैसे आपने कैसे प्रण कर लिया कि नहीं हम मानेंगे नहीं? और हमने वर्षों तक चाहे तहसील सदर रही हो, तहसील संडीला रही हो, वर्षों तक कार्यालय गिरदाने के बाद भी यदि किसानों की समस्याओं पर नहीं सुना गया, तभी हम लोगों ने यह निर्णय लास्ट में लिया है विवश होकर। नीरज जी, सरकार कह रही है कि नियमानुसार काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी और भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और आप ऐसी जमीनों के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें आप कब्जा मुक्त कराना चाह रहे हैं। सरकार कह रही है कार्रवाइयां हो रही हैं, किंतु वहां भी हमारी समझ से मुंह देख करके कार्रवाई हो रही है। एक तरफ से कार्रवाई, सभी पर समान कार्रवाई नहीं हो रही। यह समस्या हमारे समाज की अब भी बनी हुई है। सरकार प्रयास कर रही, किंतु प्रशासन उसको अमल नहीं ला पा रहा है अमल में। तो ये थे नीरज जी, जिनका कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपने वादा पूरे करने के प्रयास कर रही है, लेकिन हरदोई जनपद का शासन प्रशासन है वो किसानों के हित में किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रहा है और मुंहदेखी कर रहा है। हालांकि ये जो सत्याग्रह चल रहा है, मैं पुनः बता दूं आप सभी को, जनपद हरदोई के कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत नीमडाड़ा गांव में चल रहा है, जिसे 1 माह पूर्ण हो चुका है। एक मंदिर प्रांगण है, उसी मंदिर प्रांगण में यहाँ पर अब जो इनकी कवायद है सत्याग्रह की, वो 8 घंटे खड़े रहने की है। ये इनकी तरफ से प्रण लिया गया है, जैसा कि इन्होंने द टेलीकास्ट के कैमरे पर इस बात को शेयर किया है। अब देखना ये होगा कि हरदोई का शासन प्रशासन किसानों की समस्याओं को लेकर कब यहाँ पर आता है और किस तरह से किसानों की समस्याओं को दूर करने का वो प्रयास करता है। द टेलीकास्ट से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट।